Good morning, students. In the last video, we had learned about the rulers of Gupta's age. Now, we will read the remaining chapter. Here we have on many of his coins, Chandragupta II has the title विक्रमादित्य. बहुत सारे कॉइन्स पर चंद्रगुप्ता II को जो है विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था. His court is said to have been adorned by 9 gems और उसके कोर्ट को कहा जाता है कि 9 gems से यानी कि 9 जो है मणियों से सजाया गया था, इंक्लूडिंग कालिदासा, वरामिहिरा एंड द अमरसिम्हा, जिनके अंदर शामिल ये तीनों थे. ही वॉज सक्सीडेड बाय द कुमारगुप्ता और उसे जो है कुमारगुप्ता के द्वारा जो है सफल बनाया गया था, जिताया गया था. इट वॉज ड्यूरिंग कुमारगुप्ता रेन, ये कुमारगुप्ता के राज के टाइम की बात है. दैट हुनाज अ बार्बरियन ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया, कि सेंट्रल एशिया के बार्बरियन ट्राइब के हुनाज ने क्या किया था, इंडिया पर अटैक किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. एट दैट टाइम ऑफ द नेक्स्ट अटैक, अगले अटैक के समय पे क्या हुआ था, द क्राउन प्रिंस स्कंदगुप्ता हैड असेंडेड द थ्रोन, जो क्राउन प्रिंस स्कंदगुप्ता थे वो चढ़ गए थे किस पर, थ्रोन पर. ही गेव द हुनाज अ क्रशिंग डिफीट, उन्होंने हुनाज को बिल्कुल चकनाचूर करने वाले तरीके से हरा दिया था. एंड दे डिडंट डेयर अटैक इंडिया इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, और उन्होंने क्या, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई थी अगले 50 ईयर्स तक इंडिया पर अटैक करने की. नेक्स्ट वी हैव द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन. How was the Gupta's administration at that time? Let's read. The period of the Gupta emperor and their successors saw the gradual disappearance of the republican form of government. जो गुप्ता के एम्परर थे वहाँ पर उस टाइम पे क्या हुआ था, उनके सक्सेसर्स जो थे, उनके जो विजेता थे, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वो ख़त्म होती जा रही है. देन वी हैव द मोनार्की. मोनार्की वॉज द प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की जो थी वो पॉपुलर थी, वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड के टाइम पे द थ्योरी ऑफ द डिवाइनिटी ऑफ द किंग्स जो बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो राजाओं को गॉड हेड माना जाता था, मतलब भगवान की तरह माना जाता था, ये जो थ्योरी थी वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी. द गुप्ता किंग्स वर कंपेयर टू डिफरेंट गॉड्स सच एज यमा, वरुणा, इंदिरा एंड कुबेरा. और जो वहाँ के राजा थे, गुप्ता राजा थे, वो उनका कंपैरिजन किया जाता था डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स से, लाइक यमा है, वरुणा है, इंदिरा है, कुबेर हैं, तो उनसे कंपैरिजन किया जाता था तब के टाइम में. They were compared to Vishnu as regard their function of the preserving and the protecting the people. और उन्हें जो है विष्णु से भी कंपेयर किया जाता था, उनके जो काम हैं लाइक वो हमें मतलब वहाँ के लोगों की प्रोटेक्टर की तरह काम करते थे और लोगों की प्रोटेक्शन किया करते थे. नेक्स्ट वी हैव लक्ष्मी, वाइफ ऑफ विष्णु एंड गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपीयर्स ऑन मैनी गुप्तास कॉइन. जो विष्णु की वाइफ लक्ष्मी हैं, देवी हैं, लक्ष्मी देवी, जो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, वो उनको गुप्ता कॉइन्स पर दिखाया गया था. द गुप्ता किंग्स एंजॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ पावर्स विच कवर्ड द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड द जुडिशियल फील्ड. जो गुप्तास किंग हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनके पास पावर्स थी, जो क्या करती थी, जिसमें जो कवर करती थी किसको, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उनके पास, मिलिट्री पावर थी, जुडिशियल फील्ड की पावर थी. मतलब हर एक काम छोटे से लेकर बड़े तक जो है वहाँ के राजा जो है अपने दम पर किया करते थे, अपनी पावर के अकॉर्डिंग जो है वो किया करते थे, खुद ही सारे डिसीजन लेते थे. दे वर द कमांडर्स इन चीफ ऑफ द आर्मी. और वो जो थे क्या थे, चीफ ऑफिसर, चीफ कमांडर हुआ करते थे आर्मी के. एंड समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता II एंड स्कंदगुप्ता पर्सनली लेड देयर आर्मीज. समुद्रगुप्ता ने, चंद्रगुप्ता II ने, स्कंदगुप्ता ने, तीनों ने क्या किया था, पर्सनली अपनी आर्मीज जो हैं वो बना रखी थी. द किंग्स अपॉइंटेड ऑल द गवर्नर्स एंड द इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स. जो राजा थे उन्होंने क्या किया, सारे गवर्नर्स को भी अपॉइंट किया हुआ था अपने दम पे, इम्पॉर्टेंट जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनको भी, और सिविल ऑफिसर्स को भी उन्होंने खुद ही अपॉइंट किया हुआ था. The governor and their officers had to work under the control and guidance of king. जो गवर्नर हुआ करते थे और ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको किसके कंट्रोल के अंडर काम, गाइडेंस के अंडर काम करना पड़ता था, राजा की. Likewise, the central secretariat also worked under the supervision of the king. इसी तरह से जो सेंट्रल सेक्रेटरी था, ऑफिसर था,
उनको भी क्या करना पड़ता था, राजाओं के सुपरविजन के अंडर काम करना पड़ता था। द किंग वॉज द सोर्स ऑफ ऑल ऑनर्स एंड टाइटल्स। जो राजा थे वो तो क्या करते थे, सिर्फ अपने जो ऑनर मिलता था या टाइटल मिलता था उसको लेने के सोर्स थे, मतलब उनका स्रोत थे सिर्फ। ऑल लैंड इन कंट्री वॉज प्रॉपर्टी ऑल लैंड इन कंट्री वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ किंग। जो जितनी भी देश के अंदर लैंड थी वो सारी राजा की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। हु कुड गिव अवे द सम टू एनीबडी ही प्लीज्ड, और वो किसी को भी जिससे वो खुश हों उन्हें वो प्रॉपर्टी दे सकते थे। ही कुड कंस्ट्रक्ट डैम्स, वो डैम्स बना सकते थे। गिव शेल्टर टू फॉरनर्स, फॉरनर्स को शेल्टर भी दे सकते थे। इम्पोज रिकवर एंड रिमिट टैक्सेस, और थोप सकते थे और रिकवर भी कर सकते थे टैक्सेस को, और उनको माफ़ भी कर सकते थे। एंड गिव जस्टिस, और जस्टिस भी दे सकते थे। इफ़ एनी प्रॉपर्टी वॉज अनक्लेम्ड, अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी का क्लेम नहीं होता था, दैट वेंट इनटू द कॉफर्स ऑफ द किंग, वो किस में चला जाता था, कॉफर्स में होता है फंड, वो राजा के फंड में चला जाता था। द किंग पॉम्पस टाइटल परमेश्वरा, महाराजाधिराज एंड द परम भट्टारका indicate the existence of lesser princes and chiefs with whom they had to come to terms in managing their empire. जो राजाओं को, प्राउडी राजाओं को जो टाइटल मिले थे, लाइक परमेश्वरा है, महाराजाधिराज है, परम भट्टारका है, वो क्या दिखाते हैं कि तब के टाइम में बहुत कम जो है प्रिंस हुआ करते थे, एंड चीफ्स, और वो मुख्य होते थे, विद हुम दे हैड टू कम टू टर्म्स इन मैनेजिंग देयर एम्पायर, और कुछ मुख्य भी हुआ करते थे उनके साथ, जिनके साथ वो अपना एम्पायर को मैनेज किया करते थे। डिस्पाइट द डिवाइन एलिमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू गुप्ता किंग्स, जो होली एलिमेंट्स थे, यानी कि जो पवित्र एलिमेंट्स थे, एट्रीब्यूटेड टू गुप्ता किंग्स, होली एलिमेंट्स होने के बावजूद भी क्या था, एट्रीब्यूटेड टू गुप्ता किंग्स, कि गुप्ता के राजाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। द ब्राह्मणास एज द चीफ कस्टडियन, ब्राह्मण्स को क्या मानते थे, मुख्य कस्टडियन, मुख्य गार्डियन माना जाता था। एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉज, और जितने भी कानून बनाए जाते थे उनकी व्याख्या करने वाला भी किसको माना जाता था, ब्राह्मण्स को। एक्सरसाइज द चेक ऑन रॉयल पावर, और क्या करते थे, वो रॉयल पावर पर रोक भी लगा सकते थे, एंड उनको चेक करना भी सारा काम जो है वो ब्राह्मणास का हुआ करता था। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल थी वो कैसी थी, मिनिस्टर्स की। द गुप्ता रूलर्स हैड देयर काउंसिल्स, जो गुप्ता रूलर्स थे उनकी अपनी काउंसिल हुआ करती थी। कालिदास द रिनाउंड पोइट रेफर्स टू मंत्री परिषद, जो कालिदास थे पॉपुलर पोइट जो थे वो मंत्री परिषद कहा जाता था उनको। इट कंसिस्टेड ऑफ प्रिंस, उनके अंदर कौन शामिल था, प्रिंस शामिल थे। द हाई ऑफिशियल्स, जो बड़े पद के ऑफिसर्स थे वो शामिल थे। एंड द फ्यूडेटरीज, और उसमें जो है स्लेव, यानी कि जो दास दासियाँ होती थी वो शामिल हुआ करती थी। अमंग द हाई ऑफिसर्स वर द कुमारा मत्या, और हाई ऑफिसर्स में कौन शामिल था, कुमारा मत्या थी, एंड द संधि विग्राहिका थे। द कुमारा मत्या फॉर्म द चीफ कैडरे, जो कुमारा मत्या थे उन्होंने मुख्य जो है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाया था राज्य का। फॉर रिक्रूटिंग हाई फंक्शनरीज, जो बड़े बड़े काम हुआ करते थे उनको करने के लिए। सम ऑफ द कुमारा मत्याज फंक्शनड इन देयर ओन राइट, कुछ जो है कुमारा मत्या ने फंक्शन ऐसे किए थे अपने खुद के राइट के लिए। एंड मेंटेन देयर रेगुलर ऑफिस, और उनके लिए एक रेगुलर ऑफिस भी तैयार किया था, मेंटेन करके रखा था। द ऑफिस ऑफ द संधा विग्रहिका फर्स्ट अपीयर्ड अंडर समुद्रगुप्ता, जो संधि विग्रहिका का ऑफिसर था, संधि विग्रहिका का ऑफिस था, वो पहली बार अपीयर हुआ था समुद्रगुप्ता के टाइम पे। हरिसेना हेल्ड दिस टाइटल, हरिसेना ने जो है इस टाइटल के बारे में जो है ये संगठित किया है। द मेन ड्यूटी ऑफ द संधि विग्रहिका वाज टू डील विद द फ्यूडेटरीज, जो संधि विग्रहिका का काम था वो क्या होता था, दास दासियों की प्रॉब्लम को सुनना और उनको सॉर्ट आउट करना। इन एडिशन टू दीज ऑफिसर्स there are references to a dozen other officers engaged in managing military. इन ऑफिसर्स के साथ साथ बहुत सारे दर्जनों ऑफिसर और भी हुआ करते थे जो मिलिट्री को मैनेज करने में, राजकोष को, फिस्कल यानी कि होता है मतलब
जो किंग फंड होता है उसको मैनेज करने में, एंड रूरल मैटर्स, जितने भी गांव के इलाके के मैटर्स थे उनको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द कैवलरी इज सपोर्टेड बाय सील्स एंड इंक्रिप्शंस। और जो मतलब घोड़े की सेना जो है, घुड़सवारी वाली सेना की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ रही थी, और वो किसके द्वारा सपोर्ट की जा रही थी? सील्स के द्वारा एंड इंक्रिप्शंस के द्वारा। सिविल ऑफिशियल्स सच एज अमात्याज, कुमारामात्याज एक्सेट्रा परफॉर्म मिलिट्री फंक्शंस। जो सिविल ऑफिसर्स थे, अमात्याज एंड कुमारामात्या, वो मिलिट्री फंक्शन जो है परफॉर्म किया करते थे और वर प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हाई मिलिट्री ऑफिसर। जो हाई मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे उनके रैंक को भी प्रमोट किया करते थे। देयर वर ऑफिसर्स कनेक्टेड विद लैंड ट्रांजेक्शन। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो लैंड ट्रांजेक्शन क्या करते थे, खरीदना या बेचना जो भी है प्रॉपर्टी को, वो उनका सारा रिकॉर्ड रखते थे। सम ऑफ दीज मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, लैंड सेल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स कनेक्टेड विद द लैंड। और ये सारे जो है लैंड से रिलेटेड जो है रिकॉर्ड रखा करते थे कि बाई करना है, सेल करना है, या बाकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके पेपर्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड ये ऑफिसर्स रखा करते थे। रिवेन्यू माइट हैव बीन कलेक्टेड मोस्टली इन काइंड। जो मतलब इनकम होती थी, रिवेन्यू होता है, इनकम जो है होती थी वो कलेक्ट की जाती थी डिफरेंट काइंड से, बट रिच पीजेंट प्रोबेबली पेड इन कैश। लेकिन जो रिच पीजेंट हुआ करते थे वो शायद कैश पे किया करते थे। द ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द कलेक्शन ऑफ टोल्स ऑन कमोडिटीज इज नोन एज द शॉलकिका। जो टोल टैक्स जो है कमोडिटीज पे लगता था, उनके ऑफिसर जिससे जुड़े हुए थे उनको क्या बोला जाता था? टोल टैक्स को शॉलकिका। नेक्स्ट वी हैव द प्रोविंशियल एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल जो यानी प्रांतीय, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की कैसी थी? The Gupta rulers evolved the first systematic provincial and the local administration। जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने डेवलप किया था पहला systematic provincial and local administration which was primarily concerned with the collection of revenues and maintenance of law and order। जो कि प्राथमिक रूप से किसके साथ कंसर्न था? रेवेन्यू के कलेक्शन के साथ एंड लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के साथ जो है वो कंसर्न यानी जुड़ा हुआ था, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कैसी थी वहाँ पर? द कोर ऑफ द एम्पायर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गुप्ताज वाज डिवाइडेड इनटू भक्तिज, ईच ऑफ विच वाज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका। जो कोना कोना था एम्पायर का वो कंट्रोल किया जाता था बाय द गुप्ताज के द्वारा, और उसको डिवाइड कर दिया गया था भक्तिज में। ईच ऑफ विच वॉज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका, जिसको जो है किसके चार्ज में रखा गया था? उपारिका के चार्ज में। द उपारिका वॉज अ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द किंग। जो उपारिका था वो क्या था? गवर्नर था, किंग के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था। द भक्तिज वर डिवाइडेड इनटू वैश्यास प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द विश्यापति। जो भक्तिज थी उसको भी डिवाइड किया गया था विषयों में, और जिसका चार्ज जो है विश्यापति को दिया गया था। द विश्या वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। विश्या को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया गया था। दिस पैटर्न हाउएवर वॉज प्रेजेंट मेनली इन द टेरिटरीज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय गुप्ताज किंग। और ये जो पैटर्न था वॉज प्रेजेंट मेनली इन द टेरिटरीज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द गुप्ताज किंग। वो किसके क्षेत्र में था? गुप्ता किंग्स के जितने भी एरिया को वो गवर्न करता था उस सारे में जो है वो ये चीज़ें शामिल थी। एल्सवेयर देयर एग्जिस्टेड डिफरेंट फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सच एज द देसा, मंडला, भोगा। और इसके साथ साथ क्या था? और कहीं पे देयर एग्जिस्टेड, वहाँ पर जो है एग्जिस्ट करती थी डिफरेंट फिजिकल राज्य कोष, यानी कि जो किंग के फंड थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी वहाँ पर, जैसे कि देसा है, मंडला है, भोगा है, एक्सेट्रा। स्पेशली इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। जो सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में जो है विशेष तौर पर ये जो है हुआ करते थे। नेक्स्ट वी हैव द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा था वहाँ पर?
द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मैनेज बाय द विलेज हेडमैन। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके द्वारा जो है विलेज के जो हेडमैन बनाया जाता था उसके द्वारा जो है मैनेज किया जाता था। द गुप्ता इंस्क्रिप्शंस रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द लीडिंग लोकल एलिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज। जो गुप्ता इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्या करती हैं, रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग लोकल एलिमेंट्स, जितने भी वहाँ के लोकल एलिमेंट्स हुआ करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, जो कि विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होते थे, उनके पार्टिसिपेशन को कहा गया है, उनको मतलब बताता है, जो इंक्रिप्शन है उनके अंदर जो है लिखा गया है। नेक्स्ट वी हैव द और द स्मॉल टाउन्स कॉल्ड द विथीज। और जो छोटे छोटे ये टाउन हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, विथीज कहा करते थे। नो लैंड ट्रांजेक्शन्स कुड बी इफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। और कोई भी लैंड की ट्रांजेक्शन जो है वो इफेक्ट नहीं की जा सकती थी इनकी सहमति के बिना। एंड दिस मैनी हैव बीन ऑल्सो ट्रू ऑफ अदर इम्पोर्टेंट अफेयर्स। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदार हुआ करते थे, बाकी जितने अफेयर्स हैं काम आते थे उनके प्रति भी। दस वाइल विलेजेस इन मौर्यन टाइम्स वर मैनेज फ्रॉम अबव। जो जबकि जो विलेजेस मौर्यन टाइम में क्या करते थे, वर मैनेज फ्रॉम अबव, दोज इन द गुप्ता टाइम सीम टू हैव बीन मैनेज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। कि मौर्यन टाइम में क्या होता था, बहुत ऊंचे दर्जे के जो है ऊपर के तरीके से जो है मैनेज किया जाता था। दोज इन गुप्तास टाइम सीम टू हैव बीन मैनेज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। और जो गुप्तास टाइम था उसमें क्या है, अंदरूनी अंदर तक मतलब कोर ऑफ द विलेज, मतलब कोने कोने का जो है वो ख्याल रखा जाता था हर चीज़ की। इतना मतलब डीपली जो है वो कंट्रोल करते थे अपने अपने एरिया को, जितने भी ऑफिसर्स सिलेक्ट किए जाते थे। नेक्स्ट वी हैव द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, देयर वर वेरियस टाउन्स जनपदास विच इशूड देयर सील्स एंड कॉइन्स। बहुत विभिन्न प्रकार के टाउन हुआ करते थे जिनको जनपद कहा जाता था। विच इशूड देयर सील्स एंड कॉइन्स, जो अपने कॉइन्स और सील्स जो है वो इशू किया करते थे। दे वर एडमिनिस्ट्रेड बाय अ कमेटी ऑफ 5। उन्हें जो है 5 कमेटीज़ के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका किया जाता था। सम टाउन्स वर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय सम काइंड ऑफ द परिषद। और कुछ टाउन को जो एडमिनिस्टर किया जाता था किसके द्वारा, विभिन्न प्रकार के परिषद के द्वारा। द टाउन इन गुप्ता एम्पायर वर यूजुअली प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर कॉल्ड पुरापला। गुप्ता एम्पायर में जो टाउन्स थे वर यूजुअली प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर, उनको जो है एक ऑफिसर के अंडर रखा जाता था हर एक टाउन को, जिनको पुरापला बोला जाता था। द लीडिंग लोकल मैन वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन टाउन। और क्या किया जाता था, जो लीडिंग लोकल मैन हुआ करते थे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाउन। यानी कि जो नेता लोग हुआ करते थे गांव में, टाउन में, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया करते थे टाउन में। सच पीपल बिलोंग टू द गिल्ड्स ऑफ आर्टिशंस। और ऐसे लोग जो थे वो आर्टिशंस के ग्रुप से बिलोंग किया करते थे। एंड ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स के ग्रुप से बिलोंग करते थे। विच फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एज, जो कि गुप्ता एज के टाइम पे डेवलप हुआ था। वैशाली इन बिहार वॉज एन इम्पॉर्टेंट टाउन। जो बिहार में वैशाली था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाउन था तब के टाइम में। वेयर देयर वर सेपरेट गिल्ड्स ऑफ आर्टिशन, जहाँ पर जो थे आर्टिशंस के ग्रुप जो थे वो अलग अलग थे, जिनको कुलिका भी कहा जाता था। एंड ऑफ मर्चेंट्स ऑल्सो, और मर्चेंट्स के भी यानी व्यापारियों के भी अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे वहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव द फ्यूडल नेचर ऑफ पॉलिटी, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट की क्या दशा थी। द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडरवेंट सेवरल चेंजेस अंडर द गुप्ताज, कि गुप्ताज के टाइम पे जो है बहुत सारे बदलाव आए थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट वी हैव द मौर्यन स्टेट इज क्रेडिटेड विद कम्प्रीहेंसिव competence बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो मौर्यन स्टेट था
इज़ क्रेडिटेड, उसका आंकलन किया गया था विद कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्पिटेंस, कि उनके पास जो है बहुत वाइड स्ट्रेंथ थी बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज कंट्रोल, जो किस पर आधारित थी, सेंट्रलाइज कंट्रोल पर आधारित थी, विच मे हैव बीन ट्रू ऑफ इट्स रूल इन द कोर एरिया ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स, जो कि एक मतलब ट्रू पिक्चर शो करता है ऑफ इट्स रूल, अपने उनके खुद के रूल्स की, इन द कोर एरिया ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, जो गंगा के जितने भी प्लेन थे, मैदान थे, उनके जो है कण कण में जो है ये ट्रुथ दिखाई देता है। एंड द गुप्ता पीरियड शोज द प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन, जो गुप्ता का टाइम था वो दिखाता है किसका, ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को शो करता है ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, कि स्टेट अथॉरिटी की ट्रांसफॉर्मेशन होती रही थी। द फंक्शंस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ माइंस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, कि जो द फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा टुगेदर विद दोज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस विच वर hitherto performed by the state officials were now step by step abandoned, first to priestly class and later to the warrior class। मीन्स ये कहा गया कि गुप्ता एज में जो थे टैक्सेस इकट्ठे करने के लिए, माइंस की रेगुलेशंस के लिए, यानी कि जो खाने थे उनकी रेगुलेशन जो थी, और एग्रीकल्चर थी, उनको जो है क्या किया था, उनकी मेंटेनेंस और लॉ की मेंटेनेंस जो थी, ऑर्डर की मेंटेनेंस जो थी, डिफेंस की मेंटेनेंस जो थी, वो क्या थी, वो अब तक स्टेट ऑफिसर्स के द्वारा जो है परफॉर्म की जाती थी। वर नाउ स्टेप बाय स्टेप अबैंडन्ड, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, जो कि पहले किसको दी गई थी, सबसे पहले फर्स्ट टू प्रीएस्टली क्लास, सबसे पहले ब्राह्मण्स को दी जाती थी ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी अथॉरिटीज़ अब वो ख़त्म हो चुकी है। एंड लेटर टू द वॉरियर क्लास, उसके बाद वॉरियर क्लास को दी गई थी। नेक्स्ट वी हैव द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, की इंडियन कल्चर की गोल्डन एज जो थी वो क्या थी। द गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर की गोल्डन एज माना जाता था गुप्ता पीरियड को, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि इस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर थी, एंड कल्चर ऑफ दिस पीरियड, और इस टाइम का सबसे हाई लेवल था कल्चर का भी और सिविलाइजेशन का भी। अलॉन्ग विद द रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म, क्योंकि हिंदुज़म का रीबर्थ हुआ था इस टाइम पे, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी वॉज अनलीज्ड, और क्रिएटिविटी की जो पावर थी वो भी शुरू हो गई थी इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो है वहाँ पर लोग ज़्यादा लेने लग गए थे। लिटरेचर का जो है लिटरेचर रिसोर्सेज जो थे, यानी लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला पॉपुलर हो गई थी, आर्ट भी पॉपुलर थी, आर्किटेक्चर भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, साइंस भी पॉपुलर हो गई थी, एंड एट द सेम टाइम उस समय पर एक्सटेंडिंग दिस इन्फ्लुएंस बियॉन्ड इंडियाज़ फ्रंटियर्स, कि वो इसका जो प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया की सीमाओं के पार। ड्यूरिंग द नेक्स्ट है वी हैव द एजुकेशन। ड्यूरिंग द गुप्ता एज एजुकेशन वाज गिवन एट मोस्ट इंपॉर्टेंस, गुप्ता एज के टाइम पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल आउटपुट इन द वेरियस फील्ड्स लाइक लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड द मेडिसिन। ये जो है प्रूफ हैं हमारे पास फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल आउटपुट, बुद्धिमत्ता के जो हमारे आउटपुट जो आई थी वहाँ से, इन वेरियस फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में, लिटरेचर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन आदि में। देयर वर मैनी सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन सिटीज़ लाइक पाटलिपुत्रा, वल्लभी, उज्जैन, अयोध्या एंड द नासिक। बहुत सारे जो है लर्निंग सेंटर भी बनाए गए थे तब के टाइम में इन सारी फील्ड्स के लिए, कि कोई भी वहाँ जाकर सीख सकता था। अकॉर्डिंग टू द इंक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग क्या था, द टीचर्स वर लर्न ब्राह्मणास, जो टीचर्स हुआ करते थे वो सीखे हुए ब्राह्मण्स होते थे, हु वर नोन एज आचार्यास, जिनको आचार्यस के नाम से जाना जाता था और उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। एंड समटाइम्स दे वर ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ भट्टास, और कई बार उनको जो है भट्टास का टाइटल भी दिया जाता था। दीज टीचर्स वर सपोर्टेड बाय द ग्रांट ऑफ विलेजेस, और इन टीचर्स का सपोर्ट किया जाता था विलेजेस के जितने भी ग्रांट मिलते थे उनको, उनसे सपोर्ट किया जाता था। कॉल्ड द अग्रहाराज,
जिनको अग्रारस कहा जाता था। गिवन बाय द गुप्ता रूलर्स, वो गुप्ता रूलर्स के द्वारा जो है ग्रांट दी जाती थी। एंड चैरिटीज़ गिवन बाय द जेनरस पब्लिक, और वहाँ की जितनी भी आम जनता थी उसके द्वारा जो है चैरिटी दी जाती थी, यानी कि दान दिया जाता था। द डिसिपल कार्ड्स शिष्याज हैड टू लर्न 14 सेक्शंस ऑफ साइंस, वहाँ के जो शिष्य होते थे उन्हें 14 सेक्शन सीखने होते थे साइंस के। चतुर्दश विद्या मतलब 14, कंप्राइजिंग द 4 वेदास, जिनके अंदर 4 वेदास शामिल थे। 6 वेदांगास, 6 वेदांग शामिल थे। द पुराणास, द मीमांसा एंड न्याया एंड द धर्मा, ये सारे जो हैं इनकी स्टडी में शामिल हुआ करते थे। बिसाइड व्याकरणा एंड द, इसके साथ व्याकरण भी हुआ करती थी। एंड द सत्सरिया संहिता ऑफ द महाभारता, ये सब इनकी स्टडी में शामिल हुआ करते थे, जिनको पढ़ना पड़ता था वहाँ के स्टूडेंट्स को। इन द गुप्ता पीरियड द जैन एंड द बुद्धिस्ट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन एज्यूम्ड अ डिफरेंट डायमेंशन। गुप्ता पीरियड में जैन और बुद्धिस्ट सिस्टम जो ऑफ एजुकेशन जो था उसे माना जाता था क्या, डिफरेंट डायमेंशंस में जो है डिवाइड करके किया जाता था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एडमिटेड स्टूडेंट फॉर 10 ईयर्स, जो बुद्धिस्ट जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो 10 साल के लिए स्टूडेंट को एडमिट कर लेते थे। लर्निंग बिगेन विद द ओरल मेथड, ओरल मेथड से जो है लर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। लेटर दे शिफ्टेड टू द रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, फिर उसके बाद जो है वो साहित्यिक जो है पढ़ने में उनको शिफ्ट कर देते थे। द मोनेस्ट्रीज हैड लाइब्रेरीज, उनकी जो है लाइब्रेरीज हुआ करती थी। इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और कुछ जो है वेद पुराण वगैरह भी हुआ करते थे। वर्क कॉपीड एंड स्टोर्ड, जिन्हें जो है वहाँ रखा जाता था और स्टोर कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड दी साउथ ईस्ट एशिया केम टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फॉर एजुकेशन। और क्या होता था, बाकी दूसरे देशों से भी लाइक चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया से जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के पास आया करते थे लोग, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। द मोनेस्ट्रीज वर नॉर्मली मेंटेन्ड बाय ग्रांट्स फ्रॉम किंग, और इनको जो है मेंटेन किया जाता था राजाओं के द्वारा दिए गए ग्रांट से, मतलब पैसा होता था राजाओं के द्वारा दिया जाता था। एंड द रिच मर्सेंटाइल क्लास, और जितने भी वहाँ के अमीर लोग थे उनकी कैटेगरी के द्वारा पैसा दिया जाता था। दे अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम फार एंड नियर, और वो अट्रैक्ट कर लेते थे स्कॉलर्स को दूर दूर से और पास पास से भी। फाहिन ऑल्सो स्पेंड सेवरल ईयर्स इन द मोनेस्ट्री एट पाटलिपुत्रा, और फाहिन ने भी जो है बहुत सारे साल बिताए थे मोनेस्ट्री में, पाटलिपुत्र में। स्टडिंग बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक्स, और वहाँ पे जो उसने रिलीजियस बुक्स जो है बुद्धिस्ट की पढ़ी थी। हायर एजुकेशन वॉज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, हायर एजुकेशन को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी ड्यूरिंग द गुप्ता एज, एज इज एविडेंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जिसके कि क्या हैं बहुत सारे एविडेंट हैं। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं इस टाइम पे, इस पीरियड ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। द 2 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ वर दी तक्षशिला एंड नालंदा, ये जो 2 यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला और नालंदा जो थी वहाँ की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। द तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंटर्स इन द वर्ल्ड, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो पहली और कुछ ही केंद्र हुआ करते थे ऐसे ऐसे वर्ल्ड में। विच ऑफर्ड हायर एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन ऑफर करती थी। द यूनिवर्सिटी वाज हाउएवर एस्टेब्लिश्ड बिफोर द गुप्ता एम्पायर केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो यूनिवर्सिटी थी वो एस्टेब्लिश की गई थी गुप्ता एम्पायर से पहले, केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कि अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट वी हैव द नालंदा यूनिवर्सिटी, इट वाज द मोस्ट रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये पुराने इंडिया की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एजुकेशन के लिए। इट वाज लोकेटेड एट नालंदा इन द राजगृह इन बिहार, ये नालंदा में जो है लोकेट होती है बिहार के राजगृह में। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी इज गिवन इन द इंस्क्रिप्शंस,
इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंक्रिप्शंस में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड इन अकाउंट ऑफ दी ह्यून तसांग, और ह्यून तसांग के अकाउंट में भी जो है इनका वर्णन किया गया है। चाइनीज़ बुद्धिस्ट स्कॉलर, जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करता था चाइनीज़, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी हर्षवर्धना, जो कि हर्षवर्धना के राज में जो है इंडिया में विजिट करने आया था। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड हैड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी वो क्या कर रही थी, बिल्डिंग्स थोप रही थी। देयर वर एटलीस्ट 8 कॉलेजेस, वहाँ पर क्या थे, 8 कॉलेजेस थे। बिल्ड बाय डिफरेंट पैटर्न, विभिन्न गार्डियंस के द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। इंक्लूडिंग 1 by 1 ब्रह्मपुत्रा देवा, जिनके अंदर शामिल थे ब्रह्मपुत्रा देवा, किंग ऑफ सुमत्रा। अकॉर्डिंग टू ह्यून तसांग द होल यूनिवर्सिटी एरिया वॉज एनक्लोज्ड बाय अ ब्रिक वॉल। ह्यून तसांग के अनुसार जो है सारी यूनिवर्सिटी जो थी वो मतलब बंद की गई थी ब्रिक वॉल के द्वारा, यानी ईंटों की दीवार के द्वारा। द नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड वेरियस फैसिलिटीज़ टू द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज़। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो बहुत विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती थी बच्चों के लिए, स्टडीज़ के लिए, उनके स्टडीज़ के लिए। देयर वर 3 ग्रेट लाइब्रेरीज, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी 3, कॉल्ड रत्ना सागर, रत्नोदादी एंड रत्ना रंजक। देयर वर मोर देन 10,000 स्टूडेंट एंड टीचर्स, 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर्स हुआ करते थे। दे केम फ्रॉम कोरिया, और कोरिया से आया करते थे, मंगोलिया से, जापान से, चाइना से, तिब्बत से, सिलोन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के विभिन्न भागों से आते थे। The subjects of study at Nalanda University were all the 4 Vedas। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो 4 वेदास हुआ करते थे। लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, संख्या, योगा, न्याय, द बुद्धिस्ट वर्क्स ऑफ दी डिफरेंट स्कूल्स। और बुद्धिस्ट के जो काम होते थे डिफरेंट स्कूल्स के, वो सारे इनके अंदर शामिल हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, ये आम यूनिवर्सिटी नहीं थी। इट वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन टू विच एडमिशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी हुआ करती, इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी जिसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। बिफोर एडमिशन एन एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन विच हार्डली 20% स्टूडेंट्स पास्ड। एडमिशन लेने से पहले जो एक एग्जामिनेशन हुआ करता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो है सिर्फ हार्डली 20% स्टूडेंट ही पास हुआ करते थे एंड रेस्ट वर रिजेक्टेड, और बाकियों को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था। ओनली द मोस्ट ब्रिलियंट वर एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी। वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते थे उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता था। नालंदा कंटिन्यू टू बी अ बैकबोन ऑफ लाइट। नालंदा को जो है लगातार माना गया है पिलर ऑफ लाइट अप टू 12th century AD तक, व्हेन इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। जब इसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा, अ जनरल ऑफ द मोहम्मद गौरी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक जनरल हुआ करता था। टुडे ओनली द रिमेन्स ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस एंड ग्लोरी कैन बी सीन। आज सिर्फ क्या देखी जा सकती है, इसकी सिर्फ शान ही देखी जा सकती है वहाँ पर। थैंक यू।